करता है। ये हमें पक्का विश्वास होता है कि हमारे घर से दुख दरिद्री निकल जाएगी और सुखों में वास हो जाएगा। लेकिन सदगुरु भी एक शर्त रखते हैं, जो बंदा गुरुदेव के वचनों पर चलेगा, जो मालिक की आज्ञा में रहेगा, जो अपना नित्य नियम पूरा करेगा। क्योंकि सदगुरु जब हमें ज्ञान देते हैं तो हमें एक कर्म भी देते हैं कि बेटा पूरी ईमानदारी और वफादारी से गुरु के वचनों को मानना है। लेकिन हम नादान बच्चे न जाने रोज कितनी गलतियां कर बैठते हैं, कितनी 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 गलतियां कर देते हैं। लेकिन कहते हैं तेरे एक एक श्वास का हिसाब इस परमात्मा के पास है। पहले तो हम जब सत्संग जाते थे तो इतना लगता कि बस घर से थके हारे थोड़ी देर जाके आनंद में बैठ जाए। हमारा जीवन उस पे चलना बिल्कुल जीरो। लेकिन अब एहसास होता है कि मालिक जो वचन सुनाते हैं मुझे उस पर चलना भी है, जीवन को संवारना भी है, आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ना है। क्योंकि सत्संग एक आत्मा का परमात्मा का मिलन है। क्योंकि आप जितनी देर सत्संग में बैठोगे आप परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे। एक ही प्यास होती है कि परमात्मा से मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे। तो बड़ी सुंदर, अभी 2 दिन पहले एक भगत ने सुंदर अनुभव सुनाया। क्योंकि हम बहुत चतुर स्याने और हर जगह अपनी चतुराई दिखाते हैं। एक बहन जी थी जो गुरुदेव को बहुत मानती थी, अति मानती थी, और पति भी विश्वास करता था लेकिन सत्संग में नहीं जाता था। क्योंकि सत्संग एक सुखों का खजाना है। सत्संग वो है जो मुझे जीवन पर वफादारी और ईमानदारी से चलना सिखाता है। गुरु से ज्ञान लिया, अगर सत्संग से नहीं जुड़ोगे तो वो जीवन बनेगा नहीं। अगर जीवन में ईमानदारी, वफादारी, सहन शक्ति, निम्रता ये गुण चाहिए तो हमको सत्संग से जुड़ना ही होगा। जब तक बच्चा स्कूल न जाए कभी डिग्री उसको मिल नहीं सकती, कभी वो कुछ बन नहीं सकता जब तक वो पढ़ाई नहीं करे। तो हमारा भी ये आत्मा का स्कूल है और हमें भी पढ़ाई रोज करनी पड़ती है। जितनी जितनी पढ़ाई करेंगे उतना उतना मालिक के करीब जाएंगे। और वो बहन का पति जो था, पहला समय ऐसा था कि 2-4 रुपए महीना भर तनख्वाह मिलती थी, या फिर 50-60 रुपए ज्यादा में ज्यादा। अब वो भी बेचारा किसान था, 2 रुपए रोज उसको तनख्वाह मिलती थी, 2 रुपए डेली। किसानों का आप समझते हो, रोज खाना और रोज वापरना। अब 2 रुपए रोज मिलने लगे और इसकी बीवी कहती थी 2 रुपए में गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, क्यों ना आप उसे छोड़ दो या अपने मालिक से प्रार्थना करो कुछ तो तनख्वाह बढ़ाए। कहते हैं पैसा आता है तो अहंकार साथ में लाता है। अगर वही धन सतगुरु के चरणों में हम थोड़ा बहुत भी लगाते हैं तो हमारा धन सफल हो जाता है। बुद्धि पावन हो जाती है कि धन को कैसा खर्च किया जाए। नहीं तो ये पैसा भी मेरी बुद्धि को मलिन कर देता है, मेरे मन को चंचल बना देता है। जब भी मालिक से कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो तो कहता है करनी है तो कर, नहीं तो छोड़ दे। एक ही जवाब। अब एक दिन उसकी पत्नी ने सत्संग में सुना कि गुजारा मुश्किल है तो साईं पर छोड़ दो, गुरुदेव पे छोड़ दो। एक दिन पत्नी पति से कहती है छोड़ क्यों नहीं देती वो नौकरी, छोड़ के तो देखो, देखना मेरा गुरुदेव कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा रास्ता निकालेगा, छोड़ दो। और उस बेचारे ने पत्नी पर बड़ा विश्वास किया और वो नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ गई तब उसकी पत्नी कहती है आज के दिन नौकरी पर जाना नहीं है, खेती पर तुझे जाना नहीं है, आज मेरे साथ सत्संग में चलो। फिर तुम गुरु का नाम लेके जो भी वहां से वचन निकलेगा और आप अपनी स्थान पर जाना और नौकरी की तलाश करना। कहता है सही है, आज तो खेती में वैसे भी मुझे जाना नहीं है, मैंने नौकरी छोड़ दी है। और पत्नी की बड़ी मर्यादा से वो वचन मान लेता है और उसके साथ फिर सत्संग में जाता है। सत्संग में हमें हमेशा कहते हैं संसार का भरोसा त्याग दे, प्रभु की आस में पूरा विश्वास रख। ये कहता है प्रभु ठीक है, अगर मैंने नौकरी छोड़ी है तो कुछ ना कुछ अच्छा बनने वाला है। और ये वो सत्संग सुन के और चल पड़ा। पत्नी से कहता है कि आप घर जाओ और मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। कहते हैं संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं, उसमें एक गहरा राज छुपा होता है। और ये बेचारा किसान भी चल पड़ा। चलते चलते उसे बहुत एक सुंदर सी थैली दिखी रास्ते में और वो थैली उठा ली। जैसे ही थैली को खोलता है तो उसमें न जाने कितने सोने के सिक्के। अब थैली उठाता है
अब कहता है कैसे जाऊं नौकरी की तलाश में। आज पहली बार सत्संग गया हूं, और जिंदगी भर भी मैं कमाता था तो इतना धन नहीं मिलता था। आज मेरे गुरुदेव ने मेरी गरीबी खत्म कर दी, और वो सोने की थैली लेके आया। कहते पत्नी ज्ञानमान, वो घर जाती है और इसका पति वो सोने की थैली सिक्कों के भर के ले आता है। अब ले आता है तो उसे पत्नी से कहता है ये मुझे रास्ते में मिली है। तो पत्नी कहती है कि आप जैसे ही नौकरी की तलाश में गए तो एक गांव में ढिंढोरा आया कि जिस किसी को भी सोने की सिक्कों की थैली मिले वो गोपाल जी के पास पहुंचा के जाए। अब मुझे नहीं पता होता तो मैं ये रख लेती थी, लेकिन अब गांव में ढिंढोरा आ गया है तो ईमानदारी से हम उसकी अमानत उसको पहुंचा दें। इस अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। कहता है प्यारी प्रभु ने दी है, किसी के घर से चोरी थोड़ी करके आया। कहती है लेकिन उसने तो गांव में ढिंढोरा पिटाया है ना कि मेरी थैली गुम हो गई है, जिस किसी को भी मिल जाए मैं उसे एक सोने का सिक्का इनाम में दूंगा। अरे वैसे तो हमें 2 रुपए देते हैं, आज पहली बार सत्संग चले एक सिक्का भी सोने का मिल रहा है ना। ये आपस में घर में ऐसे बात कर रहे थे, फिर ढिंढोरा आ गया बाहर कि जिस किसी को भी थैली मिलेगी तो मैं 2 सिक्के उसको दूंगा इनाम में। पत्नी कहती है गुरु के आशीर्वाद से डबल हो गया, 1 सिक्के से 2 सिक्के मिल रहे हैं। मेरी बात मान लो, ये थैली लेके उस सेठ के पास चले जाओ। कहता है वाकई वैसे तो 2 सिक्के सिर्फ मुझे 2 रुपए मिलते थे, आज पहली बार गुरुदेव की दरबार में गया हूं तो आज 2 सिक्के वो भी सोने की, बहुत हो गया मेरे लिए। और वो जाता है। कहता है हम जब भी वार करते हैं अपने से निर्बल के ऊपर, जो हमारे से कमजोर रहता है ना, हम वार उसी पर करते हैं। अगर बड़ों से कुछ नहीं कह सकते हैं तो डांटते बड़े हैं, लेकिन कसर बच्चों से निकाल लेते हैं क्योंकि वो निर्बल है। हमेशा हम निर्बल पर ही कम वार करते हैं। अब उसने देखा कि किसान मेरी थैली लेके आ रहा है। अब उसके मन में कहते हैं ना, ज्यादा पैसा ज्यादा लालच का घर होता है, और जब तक इंसान मालिक से नहीं जुड़ता उसकी बुद्धि पावन बनती नहीं है। अगर बुद्धि को पावन बनाना है तो गुरु शरण आना ही पड़ेगा। अब उसने थैली ली और किसान बड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि खुशी थी आज 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। उसने थैली खोली और किसान ने कहा बड़ी दूर से आया हूं, मुझे पानी पिला दो। वो बेचारा पानी पीने लगा और इस सेठ ने क्या किया, उस थैली में से 2 सिक्के निकाल के जेब में डाल दिए और कहता है भाई देखो आपको ने थैली दी है, उसमें से 98 सिक्के निकले, मेरे 100 सिक्के थे। तुम ईमानदार इंसान नहीं हो, तेरे अंदर वो वफादारी नहीं है, तूने इस अमानत से 2 सिक्के पहले ही निकाल दिए हैं। वो बेचारा बड़ा परेशान, कहता है आज ईमानदारी का जमाना नहीं। बड़ी ईमानदारी से मैं वफादारी से अपनी पत्नी की बात मान के इसके पास 100 सिक्के के, मैंने गिने भी नहीं उसके 100 थे कि 98 थे या 77 थे, कितने थे मैंने गिने ही नहीं। मैंने उस थैली को हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ सोने के सिक्के देखे कि थैली में है। बात चलते चलते किसान कहता है मैंने नहीं लिया है और सेठ कहता है आपने 2 सिक्के इसमें से निकाले। बात पहुंच गई कि ये कल फैसला होगा। पूरे गांव को लोगों को बुलाया गया, राजा को बुलाया गया कि भाई किसान कहता है मैं जिंदगी में कभी किसी से नहीं मांगा, लेकिन ये जो सेठ ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, बस मैं उससे छुट्टी पाना चाहता और मेरी ईमानदारी का मुझे सबूत चाहिए। क्या सबूत है कि मैंने इसके 2 सिक्के लिए हैं। राजा आ गया, सभा आ गई, पूरे गांव के लोग आ गए। कहते हैं राजा भी अगर प्रजा का ध्यान करता है तो उसके अंदर भी एक ईमानदारी होती है। वो किसान से कहता है कितने सिक्के हैं, आपने गिने हैं? कहता है हाँ 98 गिन है, 100 सिक्के नहीं है इसमें। कहता है फिर सेठ की तो 100 सिक्कों की थैली गुम हो गई थी ना, इसमें 98 है, यानी समझो ये सेठ की थैली नहीं है। कहते हैं हमारी चतुराई हमें भारी पड़ती है, हमारी सियानत हमको भारी पड़ती है। किसान उठा ले थैली, क्योंकि जब 100 सिक्कों की इस गांव से थैली मिलेगी फिर वो सेठ की होगी, क्योंकि इसमें तो 98 सिक्के है और गोपाल दास की थैली गई है 100 सिक्कों वाली गुम, तो ये थैली उसकी नहीं। अब क्या करे बेचारा सेठ, पूरे गांव के लोग है, क्या करे। कहते हैं दूसरे पर इल्जाम लगाने पर दुख खुद को ही भोगना पड़ता है। अब वो किसान को थैली उस सभा में दी गई कि आप लेके जाओ। वो लेके जाता है, लेकिन फिर भी इसकी पत्नी कहती है कि हमारी अमानत नहीं है, भले हम गरीबी में गुजारेंगे लेकिन इस अमानत को हाथ नहीं लगाएंगे। 15 दिन गुजर जाते हैं और वो तो बेचारा परेशान,
वो जाता है। गोपाल दास जी, मैंने सच कहता हूँ, भगवान को याद करके मैं उस दिन पहली बार सत्संग में गया हूँ, लेकिन आपकी थैली में से हमने सिक्के नहीं निकाले। और मुझे मालूम है कि ये थैली आपकी है, क्योंकि यहाँ पर इस गांव में किसी के पास 100 सिक्के होंगे ही नहीं। आप अपनी अमानत ले लो, भले आपने जो भी इल्जाम लगाया वो तू जान, तेरा काम जाने। कहते हैं ईमानदारी इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े पत्थरों को भी पिघल देती है। तो वो सेठ को 15 दिन में जो नींद हराम, परिवार में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, किसी गरीब पर मैंने वार किया, उसे पछतावा हुआ। कहता है किसान, मैं सबके सामने तो तेरे से माफी नहीं मांग सका, लेकिन तू मुझे दिल से माफ कर दे, क्योंकि ये मेरी ही चतुराई थी कि इसमें से 2 सिक्का भी मैं देना नहीं चाहता था। मैं अपनी ईमानदारी पर नहीं खड़ा उतरा, लेकिन तू अपनी ईमानदारी और वफादारी पर खड़ा उतर गया। वैसे भी मुझे अपने जीवन में एक अपने बिजनेस में कोई भागीदार चाहिए था। मैं कहता हूँ कि आज से मेरे बिजनेस में 50-50% धन मेरा रहेगा, मेहनत तेरी रहेगी, जो भी कमाएंगे वो 50-50। इसीलिए कहता है अपनी ईमानदारी को, अपनी वफादारी को, अपने मन से, दिल से, सच्चाई से चले तो वाकई ये साईं हमारे भंडारे भर देता है। वाकई गुरुदेव हमें माला माल कर देता है। कहाँ हम 2 रुपए की नौकरी करते थे, कहाँ 50-50% ईमानदारी भाईवारी मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं सत्संग में आओ, गुरु की वाणी सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। हरिओम।